कर दिया। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल। लैलतुल क़द्र में मतलअल फज्र हक माह की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। दूरों नजदीक के सुनने वाले को ताने लाले करामत पे लाखों सलाम। चश्माए महर है मौज नूरे जलाल, उस रगे हाशमियत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जमीन सादत पे लाखों सलाम। इसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बहों की लताफत पे लाखों सलाम। उनकी आंखों पे वो साया अफगन मुज़्दा ज़ुल्लाए किस्र रहमत पे लाखों सलाम। नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची भूमि रिफत पे लाखों सलाम। जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो दान जिसकी हर आठ वही है खुदा, चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। जिससे खाली कुएं शीरें जान ने, उस जुलाले अलाम पे लाखों सलाम। वो जबान जिसको सब उनकी गुनती कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे, उसकी खुतबे की जबियत हैबत पे लाखों सलाम। जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़रत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। प्यारे भाइयों, आज जुमातुल मुबारक 25 रबीउल अव्वल शरीफ और 19 सितंबर 2025 अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन आज इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा मौजू है। वो है चेहरा-ए मुस्तफा, जमाल मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा, रंगत मुस्तफा, कमाल मुस्तफा। तो चेहरा मुस्तफा इंशाअल्लाह ताला आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक की बरकतें, आपकी शान वाला शान में मुहद्दिसीन ने बहुत कुछ लिखा। आका करीम के सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक का मुहद्दिसीन ने जो जिक्र खैर किया है, कुरान करीम ने आपकी शान बयान की। तो इंशाअल्लाह हम आज चेहरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनेंगे। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, बहुत इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। जिक्र मुस्तफा है। अल्लाह तबारक व तआला
अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हुस्न जमाल अता फरमाया जिसकी तारीफ व तौसीफ से ज़बान आजिज है। चेहरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न व जमाल, खूबी व कमाल का मजर है। आप हुस्न कुल हैं और हुस्न यूसुफ, हुस्न मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक है। हुस्न यूसुफ मशहूर है, मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट डाली, निगाह जब हुस्न यूसुफ पर थी। हुस्न यूसुफ हुस्न मुस्तफा की एक झलक है। हुस्न बेमिसाल का ये आलम था कि ज़बान को आलम हैरत में ये कहना पड़ा, लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्ला। ऐसा हसीन और जमील ना उनसे कबल देखा गया ना उनके बाद। हमारे आका करीम ऐसे हसीन और जमील, ऐसी नूरानियत आपने पिछले जुम्मों में सुना कि आका करीम की विलादत हुई, घर रोशन हो गया, आलम रोशन हो गया, मक्के की गलियां रोशन हो गई। ये जब आपकी विलादत हुई, वरना जिस वक्त आप अपनी मां के शिकम में तशरीफ लाए, उस वक्त उस इलाके के हर घर रोशन से पुर हो गया था, वहां रौनक हो गया था, रोशनी वाला हो गया था। अभी विलादत नहीं हुई, वो नूर मां के शिकम में आया था। ये पिछले जुम्मों में मैंने हदीसों से इसको बयान किया था। हुस्न है बेमिसल, सूरत है लाजवाब, मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब। सुभान अल्लाह। तो हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम बेमिसाल और बेमिसल है। कोई आपका आप जैसा है हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को, जो महबूब के नूर को जब जाहिर किया था, कमाल 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 का नूर था, आखिर में भेजा। जितने पहले आए सबका हुस्न अपनी अपनी जगह था, लेकिन हमारे आका का हुस्न जमाल सबसे बाला बाला था, सबसे बाला आला था। ऐसे नहीं आला वक्त लिखा कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, और ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। करनी बदली रसूलों की होती रही, पर ना बदले ना बदला हमारा नबी। आका करीम अलैहिस्सलाम हमारे ऐसे हसीन जमील, बहुत सारा आपके हुस्न पर लिखा गया। आज ये बड़ी प्यारी चीज अर्ज करूं। हजरत इमाम अबू नईम फरमाते हैं, खसाइस कुबरा, बहुत प्यारी किताब है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप वो मुबारक हस्ती हैं कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके बारे में लिखा कि आपने 75 मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम को जागते में देखा। सोचिए, जब आका करीम की जियारत हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने की है, कैसा हुस्न जमाल आपका देखा, क्या चेहरा मुबारक। आपकी किताब अल खसाइसुल कुबरा बड़ी मुस्तनद किताब, इसमें आपने लिखा है इस हदीस को। इमाम अबू नईम फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नबी, बड़े हसीन और जमील। फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया मुरसलीन
बल्कि तमाम मखलूक से ज्यादा हुस्न व जमाल दिए गए थे। हमारे आका करीम क्या था, अभी हुस्न जाहिर नहीं हुआ, नूरानियत तो जाहिर हो गई, लेकिन एक इंसानी सूरत में जाहिर नहीं हुई। तो दीगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम गुजरे, सबसे ज्यादा हुस्न जमाल यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया। मिसालें दी जाती हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, इस तरह की मिसालें दी जाती हैं, दुआएं की जाती हैं। पंखा भी तो, मगर हमारे आका दो आलम के दाता, शब असरा के दूल्हा, हुस्न जमाल के बेकर, नूर इलाही के मजहर, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हुस्न जमाल अता हुआ। वो हुस्न जमाल अता हुआ जो किसी और मखलूक को अता नहीं हुआ। उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आ गया। जो हुस्न जमाल हमारे आका को दिया गया वो किसी को भी नहीं दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल, जो हुस्न है ना, खूबसूरती जो है, ये एक अलग चीज है। फरमाया कि हुस्न जमाल का एक जुज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान ये कि जो दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम उनको जो हुस्न दिए गए, उन सब से बढ़कर हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितना हुस्न दिया? फरमाया कि हुस्न जमाल जो एक खूबसूरत शे, फरमाया उसका एक जुज आपको दिया गया, इतना से नहीं। और फरमाया हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम को हमारे रब ने जो हुस्न दिया वो हुस्न कुल दिया। क्या शान है, हुस्न कुल अता किया। सुभान अल्लाह। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इस आय करीमा की तफसीर में बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं अद्दुहा इशारा है नूरे जमाल मुस्तफा की तरफ, और वल्लैल कनाया है हुजूर नूर के गेसुए अंबरी की तरफ। सुभान अल्लाह। वद्दुहा वल्लैल, अद्दुहा ये चेहरा मुस्तफा की तरफ इशारा, और वल्लैल आका करीम अलैहिस्सलाम की जुल्फों की तरफ इशारा। अब आइए कैसा हसीन व जमील, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ये ईमान लाने से पहले यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। यहूदियों के यानी उनके बहुत बड़े आलिम थे। ये खुद फरमाते हैं, ये लिखते हैं, अब्दुल्ला बिन रवाहा का कौल है, ये लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन सलाम, अब्दुल्ला बिन रवाहा लिखते हैं, पहले ये सुने कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का वजूद मुबारक में वही इलाही, मौजज़ात और दीगर दलाले नबूवत का असर ज़हूर ना भी होता। क्या फरमाए? दलाले नबूवत का असर ज़हूर ना भी होता तो आपका चेहरा मुबारक ही आपकी दलील नबूवत का वो काफी था। ये अब्दुल्ला बिन रवाहा लिखते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला बिन सलाम, मैंने अब्दुल्ला बिन रवाहा, अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, वो फरमाते हैं जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में आए, हिजरत करके मक्के से जब मदीने शरीफ आए, ऐलान नबूवत के बाद 13 साल जिंदगी जो मक्के में गुजारी, उसके बाद जब आपको हुक्म हुआ हिजरत का, तो आप जब मदीने पहुंचे तो कहते हैं लोग चूक
दर जुग जो है वो देखने जा रहे हैं। जरा देखिए मोहम्मद कैसे हैं, अल्लाह के नबी कैसे हैं, जरा देखिए। लोग जो अच्छा जो भी देखने जाता वापसी नहीं आता था। ये अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, यार मैं भी तो देखूं कि मंजर क्या है, अल्लाह माजरा क्या क्या ऐसा काम है कि जो जा रहा है वापसी नहीं आ रहा। अब सुनिए अब्दुल्ला बिन सलाम क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। कहते जब मैं गया, काम काज छोड़ा मैंने अपना और मैं गया प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को देखने के लिए। अभी ईमान नहीं लाए, तस्करे तो सुने हैं, किताबों में सब जगह सुने हैं, और ये पता भी चल गया है कि आ गए हैं, और ये भी जाहिर हो रहा है जो जा रहा है वापसी नहीं आ रहा है, तो मैं भी जरा देखूं कि माजरा क्या है। कहते हैं कि जब मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारका को देखा तो मैंने जान लिया कि चेहरा मुबारक किसी झूठे का नहीं। आप उस वक्त फरमा रहे थे, जब चेहरा मुबारक को देखा उस वक्त फरमा रहे थे, मतलब आप ईमान ले आए। जैसे चेहरा मुबारक देखा ना, आपने कलमा पढ़ी कि ये हक है, अल्लाह के नबी हक हैं, चेहरा देखकर ही मुसलमान हो गए। तो उस वक्त आप आका करीम फरमा रहे थे, ये मैंने सुना, ईमान लिया था। तो कुछ फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे, गौर से सुनने वाली बात। बहुत प्यारी रिवायत इन्होंने बयान की। कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, ए लोगों सलामती फैलाओ, यानी सलाम को आम करो, सिला रहमी करो। सिला रहमी समझते, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, और ये अल्लाह के लिए करो। जब अपनी तरफ से बोलो, यानी कि हम कोई हमारा अच्छा करे तो हम उससे अच्छा करें, नहीं, हम अल्लाह के लिए रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें। दूसरा फरमाया, तीसरा भूखों को खाना खिलाओ। चौथा फरमाया, और रात को जब लोग सो रहे हों अल्लाह की इबादत करो तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इतने आसान काम बता दिए हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने। सलाम करना मुश्किल है, इतना आसान है। हम इससे दूर हैं, हमारा माशरा दूर है। बात तो यार दोस्त ऐसे हैं, ऐसे बदतमीज किस्म के लोग हैं, यार दोस्त मिलते हैं तो फौरी गाली देते हैं। आप मुसलमान हो, आप सलाम करें। आप बड़े हो तो भी सलाम करो छोटों को, आप छोटे हो तो बड़ों को सलाम करो। हक छोटों का कि बड़ों को सलाम करो, लेकिन बड़े अगर छोटों को सलाम कर दे तो उनकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा, उनको एक सबक मिलेगा छोटों को। लेकिन हमारा ये नहीं है। लोग बीवी को सलाम करते डरते हैं, अगर बीवी को सलाम कर दिया तो कहते हैं वो कुछ और हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा बीवी का। सफरुल्लाह, अजीब जहालत है। मां को सलाम नहीं करते लोग, बल्कि मां की तो 10 बोसी करे। आप बैठे, माँ बाप आ जाए तो हुक्म में ताजीम फरमाया कि माँ बाप की अदब के लिए खड़े हो जाए, अदब करे माँ बाप का। तो सलाम करते लोग डरते हैं, घबराते हैं। ना ना, आज नियत करें। देखिए ये प्यारा बयान सुनने आप, चेहरा मुस्तफा का, उनकी सीरत हमारे आका करीम की है कि सलाम को आम नियत करेंगे, आपस में जब मिलेंगे सलाम करेंगे, और सलाम पूरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जो सुन ले तो उसे जवाब दे। अच्छा, जहां सलाम करने का हुक्म है, अब इज्तिमा हो रहा है, महफिल हो रही है, जैसे बयान हो रहा है, कोई आए, यहां सलाम नहीं करना। तो जहां सलाम करना है वहां करना है। लोग खाना खा रहे हो, संजा कर रहे हो, महफिल आवाज है, तो यहां सलाम। लोग मस्जिद में जमात के इंतजार में, सलाम ना करें। तो ये जहां सलाम को आम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, जो दोस्त आपस में ज्यादा फ्री हैं, तो नेकी की दावत भी ना, सलाम भी। अस्सलाम वालेकुम,
अल्लाह पाक आप पर सलामती फरमाए। कैसी दुआ है, खुशी हो गमी हो अच्छी दुआ है। दूसरा फरमाए रिश्तेदारों से सलूक करो, मेल जोल मोहब्बत से पेश आए। आज जब बदअकीदगी है, बद मजहबी है, दोस्त इतने बुरे हैं कि आपके अमाल खराब हो जाएंगे, आप उनकी सोबत में बैठने से आपको नुकसान होगा, तो फरमाए फिर ऐसे दोस्तों के पास ना बैठा जाए, उनसे दूर रहा जाए। ये भी हुस्ने अखलाक ही में, पिछले जुमे जो बयान किया मैंने, उसने अखलाक मुस्तफा बयान किए थे, उसमें ये कुछ हदीसें जो मुझे बयान करने थी वो रह गई थी, वरना उसमें आगे हदीसें यही आ रही थी। आप चाहें तो बारे शरीयत के 16वें हिस्से में जहां अखलाक का बयान है, वहां आप नरमी शफकत का बयान भी वहां इसको पढ़ें। तो ऐसी हदीसें उसमें है कि ऐसे बुरे दोस्त जो हमारी आमाल को बर्बाद कर दें, उससे बचें। वरना प्यारे आका ने फरमाया अच्छा हमनशीन वो है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। अच्छा दोस्त, अच्छा हमनशीन वो है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। तुम्हारे अमल में कमी हो तो उसको देखने से, उसके पास बैठने से तुम्हारे अमल में इजाफा हो जाए, गुनाहों की आदत तुम्हारी खत्म हो जाए। तो अच्छा हमनशीन माना दोस्त, साथ बैठने वाला, तो ये ऐसा हो। और ऐसे दोस्त इसके बरस ले लीजिए, आप उससे नहीं बैठेंगे, उससे बचें। रिबतें करें, चुगलियां होती हैं, इल्जाम तलाशें होती हैं, दरजानी क्या क्या करते, तो उनसे बचा जाए। अब आइए हजरत अबू हुरैरा साहबी रसूल है, ऐसे प्यारे साहबी, सुभान अल्लाह। ये क्या लिखते हैं, क्या फरमाते हैं? हजरत बरा बिन आजिब ये फरमाते हैं हुजूर को नूर अलैहिस्सलाम सूरत व सीरत में तमाम लोगों से ज्यादा हसीन व जमील थी। सीरत और सूरत में बहुत अहम बात है। हम सूरत तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, सीरत तो तभी पता चलती है जब साथ बैठने का मौका मिलता है कि यार इसका अंदाज क्या है। और ज्यादा उसकी सीरत मालूम करनी है तो उसकी बीवी बताएगी ये शोरे नामदार कैसे हैं, ये चंगेज खान है या फिर ऐसा नफरात वाले, मोहब्बत वाला है, वो खुद बता देगी। वो हमें पूछने की आदत नहीं है, पूछना भी सवाल तो बता रहा हूं कि वो सोहबत की साथी है, वो कुर्ब की साथी है वो। इसलिए जो है हमारे आका करीम की का ये एक वस्फ कि आप सूरत और सीरत में बराबर हसीन और जमील। हजरत अबू गिर साफा फरमाते हैं कि जब मैं और मेरी वालदा, मेरी खाला नबी पाक अलैहिस्सलाम की बैत करके वापिस आए तो मेरी वालदा और मेरी खाला ने कहा हमने उस शख्स की मिसल, यानी आका करीम, उस शख्स की मिसल खूबसूरत चेहरे वाला, पाकीज़ा लिबास वाला, नरम और मीठे कलाम वाला कोई नहीं देखा। हमने देखा कि गुफ्तगू के वक्त उनके मुंह से नूर निकल रहा। कितनी बड़ी हमारे लिए तालीम है कि फरमाया जा रहा है कि उनकी गुफ्तार इतनी अच्छी, उनकी गुफ्तार इतनी अच्छी कि हमने ये देखा कि उनके मुंह से नूर निकल रहा था। हमारी गुफ्तार कैसी है? जब तक के दो गाली ना देते, जब तक के किसी की इज्जत से ना खेले, जब तक के बदतमीजी मुंह से ना निकले, हम एक बिला वजह का रोक दामने के लिए ना। आका के गुलाम ऐसे नहीं होते, उनका उम्मती ऐसा नहीं होता। उनका चाहने वाला वो होता है जो उनकी सीरत पाक पे अमल करे, जबान में मिठास हो, शीरीनी हो, नरमी हो, शफकत हो, मोहब्बत हो, माफ करने वाला हो, अपनो दरगुजर करने वाला हो। खाली सजदे करके पेशानी का निशान बना लेना और जबान को रफ इस्तेमाल करना, जहन को गिलादत से भर देना, कल्ब को मुसलमानों की नफरतों से आलूदा कर लेना, ये अच्छा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छा काम। जबान में मिठास लाएं, आंखों में हया लाएं, समात में बेहतरी लाएं,
जबान में प्यार और मोहब्बत लाए, उनका गुलाम ऐसा होता है। बस इस माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं, आप ही कहते हैं यार वो कितना अच्छा आदमी, उसके बाद बैठो ना तो बैठे रह जाओ। हमारे काफिले में हमारे साथ एक शख्स थे, 12 दिन काफिले में गए थे, तो वो हमारे साथ थे। अभी हमारी मुलाकात हुई तो उनका अंदाज इतना अच्छा था बोलने का, बात करने का। तो मुझे एक शख्स मिला, बोला यार वो जो इस्माइल भाई थे ना काफिले में, माशाल्लाह बोलते ऐसे थे, उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी, एक उनके चेहरे का हुस्न ही तो बड़ा होता। हालांकि वो कोई इतने बजाहिर बामर नहीं थे, लेकिन इस जबान का अंदाज अच्छा था, चेहरे का अंदाज अच्छा था। अब चेहरे पे एक बजा हुआ हो तो सोचिए क्या क्या उसको मजा आएगा। जब मिलेगा वो कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलेगा, तो उससे कौन बात करेगा। और जो माशाल्लाह मोहब्बत से बात करेगा, अच्छे काम की तारीफ करेगा, नरमी दिखाएगा, शफकत दिखाएगा, तो यही तो फरमा रही है ये साहिब रसूल कि मैं, मेरी वालदा, मेरी खाला, जब हम आए आका करीम अलैहिस्सलाम बारगाह से, तो मेरी खाला ने कहा, सुभान अल्लाह, वालदा और मेरी खाला ने कहा कि उस शख्स की मिसल हसीन और जमील हमने नहीं देखा, खूबसूरत नहीं देखा, पाकीज़ा लिबास, नरम और मीठे कलाम वाला हमने नहीं देखा। हमने देखा कि जब वो गुफ्तगू करते उनके मुंह से नूर निकलता। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आका करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में, देखें कैसी हमारे आका की शान बयान कर रही हैं। मैंने कहा ना कि अगर जोजा ईमानदारी से तारीफ कर दे, आज तो बिला मतलब बीवी जो होते हैं मजबूरन शोहर की तारीफ करती है कि अगर तारीफ नहीं की वो जुल्म भी करेगा तो उसके पीठ पीछे तारीफ भी करेगी, लेकिन वो अल्लाह की रजा के लिए जब वो अपनी बीवी को खुश रखेगा और फिर जब उसके मुंह से प्यारे जुमले निकलेंगे तो फिर कबूलियत के तक पहुंच गया तो शोहर का भी बेड़ा पार होगा। तो ये असल ये होता है। आका करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहने वाली एक खातून, सिद्दीका खातून, पाकीज़ा खातून, तैयबा और ताहिरा खातून, उम्मत की मां, मुसलमानों की मां हजरत सैयदा सिद्दीका आयशा सिद्दीका फरमाती है कि तमाम लोगों से ज्यादा खूबसूरत, खुशमंद थे। जिस किसी ने भी आपकी तौसीफ की उसने आपको 14वीं के चांद पे तशबीह दी। पसीना की बूंद आपके चेहरे पुर नूर पर यूं मालूम होती थी जैसे मोती हैं। ऐसा पसीने की कतरे ने हमारे आका के हुस्न था, ये हमारे आका करीम का हुस्न जमाल, ये मुहद्दिसीन ने लिखा है। क्या कमाल की बात लिखी। अबू हुरैरा सहाबी रसूल है, कैसे औसाफ बयान कर रहे हैं, कैसे खसाइस बयान कर रहे हैं। सहाबा कराम आका करीम का किस तरह ये मिलाद बयान करते, तारीफ बयान करते, ये हदीसों में एक जम्मे गफीर, एक रश लगा हुआ हदीसों में। ये फरमाते हैं अबू हुरैरा कि मैंने देखा, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। यूं मालूम होता कि आफताब यानी सूरज आपके चेहरे में चल रहा है। क्या चेहरे में चल रहा है। हजरत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चांदनी रात थी, यानी चांद अपनी आब और ताप के साथ चमक रहा था। वो शायद 14वीं रात आती है जिसमें चांद की एक खास हुस्न और खूबसूरती बहुत निखरती है, वो रात थी। ये साहबी रसूल जाबिर बिन समूरा फरमाते हैं तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हुल्ला हुमरा ओढ़े हुए थे, यानी चादर थी लाल धारी वाली, लाल सी धारियां, हसीन और जमील चादर थी, वह ओढ़े हुए थे। अब ये साहबी रसूल कहते हैं आका करीम आराम फरमा ओढ़े हुए, कहते हैं कभी मैं आका करीम के चेहरे को देखता, कभी मैं चांद को देखता। देखें किस तरह शान बयान कर रहे हैं ना, कि कभी मैं चांद को देखता, कभी आका करीम के चेहरे मुबारक को देखता। अब मैं ये देख रहा हूं ना, 14वीं का चांद भी आबोताब से चमक रहा है और आमिना का लाल भी अपनी आबोताब से चेहरा पुर नूर बरसा रहा है, तो मैं देख रहा हूं। फिर कहते हैं
फैजा हुआ आसन इंदी मिनल कमर, फरमाते हैं बिल आखिर मैंने यही फैसला किया कि आसमान के चांद से आमिना का चांद हसीनो जमी। शान ये साहबी रसूल बयान कर रहे हैं। मिलाद मुस्तफा में यही तुम बयान करते हैं, इसी को तो बयान करते हैं। सीरत, फजाइल, मौजज़ात, खसाइस, ये सब बयान करते हैं। शिफा शरीफ पढ़े तो सही आप। अल्लामा काजी अयाज हमली रहमतुल्लाह ताला, मानकी रहमतुल्लाह की ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे खसाइस अल्लामा शिफा शरीफ में अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ने लिखे। पढ़े जरा, बहुत प्यारी किताब है। ये दोरा हदीस शरीफ में पढ़ाई जाती है शिफा शरीफ, और साफ लिखे इसमें। तो ये मिलाद मुस्तफा की महफिलें ऐसे ही होती हैं। जो उधम बचा करते हैं, जो महफिल मिलाद या जुलूस मिलाद में उल्टे सीधे काम करते हैं, उससे हमारा मामला नहीं है। आप उनको ना देखें, ये एतराज करने वाले उन बेअकलों को ना देखें, अरे उनको देखें जो नाते मुस्तफा पढ़ते हुए जुलूस में जा रहे हैं, जो सलातो सलाम पढ़ते हुए जुलूस में जा रहे हैं, जो बावजूद जुलूस में है, साफ सुथरा लिबास पहना हुआ है, खुशबू लगाई है, अजान से पहले वो मस्जिद में चले जाते हैं और वहीं जिक्र और दुरूद में मशगूल हो जाते हैं, उस दिन रोजा रखते हैं और बड़ी इज्जत के साथ नियाज और नजर का एहतमाम करके मुसलमानों को खाना खिलाते हैं, लंगर पेश करते हैं। अरे आप इनको देखें यार, आप क्यों उस मक्खी की तरह हो रहे हो जो अच्छी और खूबसूरत जगह को छोड़कर वो गंदगी में जाके बैठ जाती है। ऐसे ना हो, उसकी मिसल ना मानो। आप उसको देखो कि पूरा जो इस दिन की अहमियत है, अहले इस्लाम इस दिन को बड़ी इज्जत और तौकीर के साथ मनाते आए, बड़ी अजमतों के साथ मनाते आए। जिसको देखें यार, आपका सियासी जलसा हो तो खूब झंडे ले रहा हो, सियासी जलसा हो तो खूब बड़े बड़े जुलूस निकालो, खूब अपने बच्चों की शादी अपने घर को सजाओ, होलों में लाखों रुपए खर्च कर दो, मेहंदियों में लाखों रुपए खर्च कर दो, माइयों में लाखों रुपए खर्च कर दो, वलीमे में लाखों रुपए खर्च कर दो, तो वहां फजूलियात और वहां पर ये हुजूर के दौर में था नहीं था ये याद नहीं आता। जहां मिलादुन नबी का जुलूस, मिलादुन नबी की सजावट जो बिल्कुल ऐसन तरीके से और नियाज का तेमा हो रहा है, वहां शैतान हमला कर देता और कहता है यूं नहीं होना चाहिए, तो यूं नहीं होना चाहिए। तो साहबा के ये जो रैलियां निकलती है सियासी लोगों की, जिसमें मिलाद शरीफ और सजावट पर जो एतराजात की बौछार कर देते हैं, क्या वो अपने जुलूस में झंडे नहीं ले रहे, अपनी पार्टी के झंडा नहीं ले रहे? हमने तो कभी एतराज नहीं किया कि झंडे ये अपनी पार्टी का झंडा लहराना नाजायज है, नहीं किया। सही है, तुम्हारी पार्टी है, जो कुछ है, पार्टी है या पार्ट है, जो भी है, मतलब वो आप जाने। और हम तो वो झंडे लगाते हैं जिब्राइल ने खाना काबा पे लगाया, उसकी खुशबू हमारे झंडों में आती है। खाना काबा में जिब्राइल ने लगाया था झंडा, जिब्राइल की अपनी मर्जी से को काम करते अल्लाह के हुक्म से करते हैं, अल्लाह के हुक्म से करते हैं। तो इसलिए एतराजात नहीं करना चाहिए। एतराज किसने किया था आपको पता है? शैतान ने एतराज किया था, तो क्या हाल हो गया। बस जो आज जो गलत हो रहा है, हमारे उलमा उस पर बोलते हैं, जो गलत है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मुतनब्बे कर देते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की मिलाद में यही होता है। आइए साहिब रसूल हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बारगाह रसूलुल्लाह के नात गो शायर, आप कैसी शान बयान करते हैं? कहते हैं या रसूलुल्लाह आप जैसा हसीनो जमील मेरी आंख ने नहीं देखा, आप जैसा हसीनो जमील मेरी आंख ने नहीं देखा। आगे लिखते हैं कि मेरी आंख क्या देखती, किसी मां ने ऐसा जना ही नहीं। ये साहबी रसूल हैं, नात गो शायर हैं, बारगाह रसूलुल्लाह के मकबूल तरीन नात गो शायर हैं, जो लिख भी रहे हैं और आका करीम की बारगाह में पढ़ भी रहे हैं। और आका करीम उनका अपने मिंबर थे कि हसन के लिए मिंबर लगाते कि हसन यहां खड़े होकर हमारी तारीफ और तौसीफ बयान करो। वो क्या मंजर होगा यार। अर्ज करें यार रसूलुल्लाह आप जैसा हसीन और जमील मेरी आंख ने नहीं देखा। देखती क्या, मेरी किसी मां ने जना ही नहीं। अरे कितनी माओं ने बच्चे जाने, क्या हजरत हसन ने सबको देखा? एक सवाल हो सकता है कि क्या उन्होंने देखा कि हजरत हसन ने तो ये क्या बात कर दी? आप तो आका करीम को देख के ये बोल रहे, क्या पूरी दुनिया उन्होंने घूमी?
क्या हसीन और जमील लोगों को देखा? और आप जानते थे कि आखिरी नबी और सबसे अफजल नबी है। आइए, जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी उनकी बात सुन लेते। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कैसे मुकर्रम फरिश्ते अल्लाह की बारगाह के सईदुल मलाइका है, ये आका करीम की बारगाह में आ गए। अच्छा, ये आका करीम की बारगाह में कितनी दफा है? बहुत दफा है। इनकी शान दीगर अंबिया के बारे में, किसी नबी के बारे में 10 दफा, 3 दफा, 5 दफा, 6 दफा गए। हर नबी के पास जाना हुआ कमोबेश 1,24,000 अंबिया हैं, जाना हुआ। और जब हमारे आका करीम की बारगाह में आए, सुभान अल्लाह, कितनी दफा? 24,000 बार आका करीम की बारगाह में आए, 24,000 बार आए। अब इनसे आका करीम ने पूछा कि जिब्राइल, तूने दुनिया घूमी है, जमीन व आसमान घूमे, जगह जगह तू गया, क्या हमारे जैसा हसीन जमील देखा? अल्लाह, कैसा सवाल था ये जिब्राइल से। तो जो भी जिब्राइल थे ना, आका करीम के दरबार के खादिम थे, सिदरा तक साथ थे, मिराज पर साथ थे। तो अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैंने जमीन व आसमान खंडान डाले, मैं जगह जगह गया, हर एक के पास गया, लेकिन या रसूल, आप जैसा हसीन और जमील मैंने नहीं देखा। आप जैसा हसीन और जमील कौन बोल रहे हैं? जिब्राइल। तो हजरत सामने तो कह रहे हैं, या रसूल, आप जैसा हसीन और जमील मेरी आंख ने नहीं देखा, किसी माँ ने जना ही नहीं, तो मेरी आंख क्या देखती? तो ये जिब्रील बोल रहे हैं, सईदुल मलाइका बोल रहे हैं। जब बरेली के इमाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जब जिब्राइल की ये बात देखी और पढ़ी हदीसों से, आपने कलम चलाया और लिख दिया, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छाने डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमने खुदाया, तुझे हमने। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।